मैं आपको बताना चाहूंगा होस्टोमोल एयरफील्ड पर रूस के कब्जे का वीडियो आया सामने। यूक्रेन के होस्टोमोल एयरफील्ड पर रूस का कब्जा। रूस ने पूरे ऑपरेशन का लाइव वीडियो जारी किया है। दिखाएं जरा शॉट्स बगल में। Вот он за. होस्टोमोल एयरफील्ड पर यह कब्जा कर लिया है। अगर अभिषेक इस वक्त हमारे साथ होते तो उनसे हम और जानकारी लेते। ये बड़ा सवाल ये खड़ा है कि किस तरीके से रशिया जो अलग अलग एरियाज को कैप्चर कर रहा है यहां पर। और मैं सीधे चलूंगा यहां पर जनरल माथुर के पास। जनरल माथुर, अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो कब्जे को हम क्या समझेंगे? टाउन्स में वो लोग घुस नहीं रहे, और जहां तक मुझे याद है कुछ दिन पहले मैंने बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें यह लिखा था कि पुलिस स्टेशंस, एयरपोर्ट एंड मेट्रो स्टेशंस, इफ दे आर इन कंट्रोल तो कब्जा माना जा रहा है। बट अब उनको टाउन्स में रेजिस्टेंस मिल रही है। कब्जे को क्या समझे सर? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। कब्जा आपको कब्जा करने के लिए फिजिकली वहां जाकर के उसको उस शहर के जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये मेट्रो स्टेशन और ये वो कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, जो टीवी और रेडियो स्टेशंस हैं, और जो आपके पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, जो प्रेसिडेंशियल बैंगलोज हैं, उनको कंट्रोल करने के बाद फिजिकली तब कहीं जाकर के आपको कब्जा माना जाएगा। और मैं आपको ये बात कल भी रात को मैंने कहा था, ये रूस यहां पर कब्जा करने नहीं आए हैं। ये बात हमको मेरी समझ है। अब मैं टैक्टिकली आपको समझाता हूं, क्योंकि आपने मिलिट्री क्वेश्चन पूछा है, मैं मिलिट्री आंसर दूंगा उसका। कि जो 3 फेजेस में लड़ाई होती है, और पहले आइसोलेशन होता है, वो हो चुका है। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट में जो नूज है उसको टाइटन करते हैं, अभी रशिया वही कर रहा है, नूज टाइटन कर रहा है। उसके बाद हैवी शेलिंग, हैवी बम्बार्डमेंट्स होंगे, और उसके बाद तीसरे फेज में वो फिजिकली एंटर करके असॉल्ट करेंगे। फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया इज ए अटैकर्स नाइटमेयर। ये बात आप मान ले। डिफेंडर किसी भी बिल्डिंग में से किसी भी जगह से उसको डिले कर सकता है। तो यदि नौबत आई फाइटिंग इन बिल्ट अप एरिया करने की, तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत नुकसान होगा रूस का भी और यूक्रेन का भी। मेरी ये सोच है कि किसी तरह से इनको समझ आए, और कल भी मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, सेन एडवाइस टू बी गिवन टू दैट मैन, कि ताकि वो और तबाही होने से रुक जाए। किसकी तबाही होगी? एक मिनट निशांत, प्लीज। किसकी? बिकॉज द बैटलफील्ड इज यूक्रेन, बैटलफील्ड इज की। चाहे वो रशियन टैंक की वजह से परेशानी हो रही हो, चाहे अमेरिका यूक्रेनियन एंटी टैंक मिसाइल की वजह से परेशानी, नुकसान कीव का हो रहा है। जो पब्लिक है, जनता है। सर एक्चुअली देखिए सर, विद एब्सोल्यूट ह्यूमिलिटी, I think we have done enough of advising to Zelensky, and he is not listening to us any which way. So I think the important thing for us is हम उनके वॉर थ्रेटिक्स को समझें और अपने दर्शकों को भारत में बताएं कि हो क्या रहा है। Zelensky is not going to listen to us for sure. He doesn't watch Indian channels and all. परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।